मैम रूम नंबर 3 खाली हो गया है, जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं देखती हूँ। होप आपकी मीटिंग सक्सेसफुल रही होगी मैम। यस, इट्स परफेक्ट, इवन फैंटास्टिक। आपके होटल की सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, मैं सोच रही हूँ क्यों ना नेक्स्ट मीटिंग्स भी यही प्लान की जाए। थैंक यू सो मच मैम, वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू अगेन। जस्ट अ सेकंड, मैं बिल निकाल देती हूँ। नो नो नो, नो नीड ऑफ, टेक दिस डियर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। बाय। ज्योति, रूम नंबर 3 में कौन गेस्ट था? रूम नंबर 3 मिसेस खन्ना के नाम था और उनके साथ एक छोटा आदमी था। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। पापा, वक्त ने मेरे भगवान की तस्वीर के खूबसूरत रंगों को उड़ा दिया। मेरा भगवान इतना बदसूरत क्यों दिखने लगा है? क्या क्या टूट गया अंदर, कुछ बयान भी नहीं कर सकती। मेरे भगवान ने जिंदगी में इतनी रोशनी दी कि ये भी नहीं सोचा जब अंधेरे की कालख आंखों के सामने आएगी तो उससे कैसे लड़ेंगे। क्या हो गया आज? सब खत्म हो गया। पापा, पापा।
बहुत थक जाते हो बेटा, किचन के चक्कर लगा लगा कर, कभी खाना कभी चाय। सोचता हूं घर में एक औरत ले ही आऊं। मैं समझ सकता हूँ पिताजी, माँ के जाने के बाद आप बहुत अकेले हो गए हो। मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी एक नई माँ पाकर। अरे बुद्धू बेटे, मैं घर में बीवी की नहीं, तुम्हारे लिए बहू की बात कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। कोई कॉलेज में है क्या? वो कॉलेज में तो नहीं है, बल्कि मेरे एक दोस्त की बहन है। लेकिन एक मसला है। मसला? कैसा मसला है? ये एक अच्छी इंसान है पिताजी, पढ़ी लिखी है और जॉब भी करती है। मैं इससे शादी का मन बना चुका हूं। तो तुम्हारा ये अंतिम फैसला है? पिताजी, दिल ने जो फैसला लिया है वही मेरा आखिरी फैसला है। शाबाश बेटे, तुमने खानदान का नाम रोशन किया है। तुम चौधरी बलवंत सिंह के बेटे हो। तुम्हारी रगों में उस खानदान का खून दौड़ रहा है जहां इंसान को ही सबसे बड़ा रुतबा दिया गया है। इस खानदान में कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता, और ना ही कभी रंगों के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है। शाबाश, बहुत खूब। तो फिर देर किस बात की? कब मिला रहे हो हमारी बहू से और उसके माता पिता से? शाबाश बेटे, शाबाश। मुझे फक्र है तुझ पर। रो रही हो? पापा। चुप रहो, तुम्हारी मम्मी सुन लेगी। अगर वो आ गई और मुझसे कुछ पूछने लगी तो बेटा मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। उस दिन तुमने बहुत से सवाल कर डाले, जवाब नहीं थे मेरे पास उस समय, और जवाब आज भी नहीं है। मगर मुझे आज कुछ कहना है और तुम्हें सुनना पड़ेगा। बेटी, ये 3.5 फुट का शरीर इस 6 फुट की दुनिया को खुशियां उपहार में देता है, और ये कर्म ऊपर वाले ने हम लोगों को ही बख्शा है। हमें उनकी जिंदगी की रफ्तार में शामिल होने के लिए उनसे 2.5 कदम ज्यादा चलना पड़ता है। लेकिन तुम कभी मत थकना, वरना ये 6 फुट की दुनिया तुम्हें अपनी उंगलियों और धागे के बीच लटका देंगी। ये जो लंबे कद वाले हैं, ये पता है हम पर क्यों हंसते हैं? क्योंकि हम उनसे अलग दिखते हैं। और मैं उन पे क्यों हंसता हूं जानती हो? क्योंकि ये सब एक जैसे दिखते हैं। याद रखना। मैं याद रखूंगी पापा।